हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम स्टाइशियोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम 3 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर चुके हैं, विच इज मोलैरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइशियोमेट्री। स्टाइशियोमेट्री कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, आपको इसको क्वेश्चन से डील करते आना चाहिए। ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो अब ये स्टाइशियोमेट्री है क्या, पहले वो समझते हैं। स्टाइशियोमेट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताएगा। ठीक है भाई, कितना रिएक्टेंट बनने पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इतना प्रोडक्ट बनना है तो कितना रिएक्टेंट लगेगा। ठीक है, ये जो रिलेशन है यह किससे निकलता है, स्टाइशियोमेट्री से। ठीक है, तो स्टाइशियोमेट्री कुछ नहीं है, बस आपको कितना रिएक्टेंट चाहिए या कितना प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए स्टाइशियोमेट्री यूज करनी है। क्लियर। अब ये एक थ्योरेटिकल चीज नहीं, तो मैं थ्योरी तो कुछ नहीं बता सकती, तो हम सीधे इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करेंगे, हम फॉर्मूले पे वर्क करते हैं। ठीक है, कि हम कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर हमको कोई रिएक्टेंट दिया है तो उसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कैसे पता कर सकते हैं, या तो इतना प्रोडक्ट दिया तो कितना रिएक्टेंट लगा होगा ये कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इमोजी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको दो, अगर मान लो रिएक्टेंट है तो किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दो इमोजीज बनाए, तो दैट मीन्स वहां पे आपको दो, अगर रिएक्टेंट है तो दोनों का कंसंट्रेशन दिया होगा। ठीक है भाई, किसी रिएक्टेंट में, किसी रिएक्शन में मैक्सिमम कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, हम अभी 2 रिएक्टेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर। तो हम सबसे पहले आते हैं कि हम सिंपली स्टाइशियोमेट्री अप्लाई कैसे करेंगे, फिर हम थोड़े हायर वर्जन पे भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा, जब हमको एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हो, ठीक है, तब हमने क्या करना है, तो कुछ नहीं है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, भाई सिंपल है, हमको ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद हाइड्रोजन, भाई इतना हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है कि भाई इतना हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, आप बताओ कि कितना ऑक्सीजन लगेगा उसको रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, और वाटर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन ही बनाते आने चाहिए कि भाई रिएक्शन क्या है, जो जो लिखा है ना वो सीधे पहले तो लिख दो कि भाई हाइड्रोजन लिया है उसने एज ए रिएक्टेंट, ऑक्सीजन लिया है, और वो बोल रहे हैं यील्ड होगा मतलब बनेगा वाटर बनेगा। सिंपल है। ठीक है, अब क्या करो ना, अब रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन को बैलेंस करो, तो मैं 2 मोल H2 ले लेती हूँ। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन ले लेती हूँ, तो 2 मोल वाटर बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे हुई, यहाँ पे 2 2 जा 4, कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 4। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रोडक्ट में भी क्या वैसा ही है, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन के एटम्स है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। ठीक है, मतलब हमारी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि क्वेश्चन में जो भी चीजें दी है उसको जस्ट लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद हमको कैलकुलेट करना है कि क्या रिएक्टेंट के एटम्स प्रोडक्ट के एटम्स के इक्वल है। इफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो हमको करने पड़ेंगे। क्लियर। अब हमको यहां से ये समझ में आ रहा है कि 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के मिलके क्या बना रहे हैं, 2 मोल वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये मोल क्या है तो हम पहले लेक्चर में पढ़े थे कि भाई आप किसी भी सब्सटेंस को जिसमें मेजर करते हो वो मोल है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, हमने उसको मोल में मेजर कर लिया। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिएक्शन पे जा रही हूँ, सिंपली रिएक्शन पे जा रही हूँ। ठीक है, रिएक्शन से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करना, कंपैरिजन आपको किन 2 चीजों में बोला है। ठीक है, कंपैरिजन बोला है H2 और O2 में। मुझे कैसे समझा, H2 दिया था, O2 पूछ लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले कंपैरिजन निकाला करो कि किस में पूछा है उसने, तो मुझे 2 चीजों में पूछा था, H2 और O2 में। ठीक है, अब मैं सबसे पहले रिएक्शन में जाती हूँ कि भाई रिएक्शन क्या बोल रही है, फिर बाद में क्वेश्चन पे जाऊंगी, है ना। तो रिएक्शन बोल रही है कि भाई आप जब 4 ग्राम H2 लोगे या फिर हाइड्रोजन लोगे तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा आपको, 32। ठीक है, मुझे कैसे पता, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 ग्राम। ठीक है, मैंने कितना हाइड्रोजन लिया है, 4 एटम्स लिए, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। राइट, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 ग्राम, मैंने यहाँ पे कितने लिए, 32। ठीक है, 2 ऑक्सीजन लिए तो 32 हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों नहीं लिया, भाई रिएक्शन में 2 लोगों में ही कंपैरिजन पूछा था, H2 और O2। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमको रिएक्शन में सिर्फ 2 लोगों में उन्होंने पूछा है कि भाई 2 लोगों में आप बताओ क्या कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के बीच झगड़े चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। एक ही इमोजी, मैंने पहले ही बताया, एक ही चीज का कंसेंट्रेशन रहेगा। एक इंसान खुश है, हाइड्रोजन खुश है अभी क्योंकि वो निकला हुआ है, उसकी क्वांटिटी पता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं पता तो उसको भी खुश करना पड़ेगा अपने को, है ना। अभी कैसे करना है वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन 4 ग्राम लिया मैंने, ऑक्सीजन 32। क्लियर, रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्शन ये बोल रही थी कि भाई ऐसा लेना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन में तो ऑक्सीजन निकालने को पूछा हुआ है तो उसको x मान लो, नहीं पता मुझे ऑक्सीजन कितना लेना है। ठीक है, H2 उसने दिया है, भाई कितना H2 है, तो 0.2 ग्राम H2 ले रहा है वो, और पूछ रहा है
कि भाई कितना ऑक्सीजन लगेगा आपको। जब आप 4 ग्राम यूज़ कर रहे थे तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा था। अब 0.2 उसकी मर्जी है कि 0.2 ग्राम हमको हाइड्रोजन यूज़ करना है, तो कितना ऑक्सीजन बनेगा। सिंपली क्रिस क्रॉस करो, ठीक है। तो इसका इंटू इसमें 4 × x इज इक्वल टू 0.2 × 32। क्लियर। x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 0.2 × 32 अपॉन में 4, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.2 × 8 कितना हो जाएगा 1.6, मतलब कितना ऑक्सीजन लगेगा आपको 1.6। क्लियर। तो बहुत सिंपल होता है स्टाइशियोमेट्री अप्लाई करना, अगर एक रिएजेंट प्रेजेंट है तो, एक रिएजेंट की वैल्यू आपको दी है तो, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं करना है हमको। पहले तो जो भी उन्होंने चीज़ें रिएक्ट करवाई है उनको वैसा का वैसा लिख देना है, और जो प्रोडक्ट बनाना है वैसा वैसा लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद हमको ये देखना है कि क्या भाई रिएक्टेंट साहब प्रोडक्ट साहब के इक्वल है, दोनों LHS इज इक्वल टू RHS होने चाहिए ना, ठीक है। वो एक बार हमने अगर देख लिया तो उसके आगे एक सिंपल सी स्टेप्स हमको लेनी है कि भाई रिएक्शन क्या बोलती है वो देख लेना है, और क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेना है, फिर से दोनों को साथ में लेके चलना है ना। तो रिएक्शन ने बोला था कि भाई जब मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन लूंगी और 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगी तब मेरा वाटर बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का कहना क्या था कि भाई मैं 0.2 ही ले रहा हूं, अब तुम बताओ कि कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो हमने सिंपली कर दिया, भाई 4 ग्राम में 32 लग रहा था ना, तो 0.2 में कितना लगेगा x मान लिया और उसको क्या कर दिया, क्रॉस क्रॉस कर दिया, ठीक है। यही स्टाइशियोमेट्री होती है, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते अगर आपको आ गया, दैट मीन्स आप स्टाइशियोमेट्री सीख चुके हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसी स्टाइशियोमेट्री में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि भाई यहाँ पे एक ही इमोजी था तो एक ही रिएक्टेंट खुश था, है ना। अब यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट खुश रहेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन दिया रहेगा। दुखी कौन है, प्रोडक्ट, उसको नहीं पता भाई प्रोडक्ट कितना बन रहा है, नहीं पता, ठीक है। तो सेम रिएक्शन है यहाँ पे, बस सिचुएशंस डिफरेंट है। क्या सिचुएशन है, अब हमको दोनों कंसंट्रेशन, भाई H2 का भी कंसंट्रेशन है हमारे पास में और ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। H2 का कंसंट्रेशन 3 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 29, ठीक है। सबसे पहला काम कर लेते हैं, उन्होंने जिसको रिएक्ट करवाया हम भी उसी को रिएक्ट करवाते हैं। भाई उसने H2 को रिएक्ट करवाया था O2 से और उसका बन गया H2, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हम उन एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी किया, 2 मोल H2 लिया, उससे 2 मोल वाटर बन गया, ठीक है। रिएक्शन क्या बोल रही है, रिएक्शन क्या बोल रही है कि भाई जब भी आप 4 ग्राम हाइड्रोजन लोगे 32 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तब वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। कितना होगा वो भी अभी हम देखेंगे। अब ये तो क्वेश्चन की डील हो गई है ना, हमको कितना दिया। पहले तो क्वेश्चन की डील क्या थी कि भाई 4 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की डील क्या है कि आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना है और 29 ग्राम ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। रिएक्शन के हिसाब से जब 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो कितना, एक वाटर का वेट, हम शुरू से ही लेक्चर में पानी ही लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक वाटर का वेट कितना होता है 18, यहाँ पे कितने हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वेट कितना हो जाएगा 36, गुड, वेट कितना हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं थी, रिएक्शन की बात रखी। रिएक्शन बोल रही थी भाई मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन लूंगी, 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगी और 36 ग्राम वाटर बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, हम 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, 29 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप बताओ कि भाई कितना वाटर फॉर्म होगा। ऑप्शन भी दिए हमको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अब तो 2 मैम यहाँ पे तो क्रिस क्रॉस भी नहीं कर सकते हम, यहाँ पे कर सकते थे बेचारा, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। यहाँ पे कैसे करें, तो हमको अब फाइंड क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो नाम से समझ में आता है, उसमें वो किसी भी चीज को लिमिट कर देता है, ठीक है। मतलब मैं इतना हूं तो सामने वाले ने भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। भाई सामने वाले की अगर क्वांटिटी ज्यादा है ना और ये अगर कम है, मान लो 5 ग्राम शुगर है तो 10 ml पानी ही चाहिए, ठीक है। 15 ml पानी रहा ना तो 5 ml तो वेस्ट चला जाएगा, वो 10 ml से ही रिएक्ट करेगा। मतलब अड़ियल इंसान, ठीक है, कि भाई मैं जैसा हूं ना आपको भी वैसा ही आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा कम मुझे नहीं चलोगे, ठीक है। मैं जितना हूं उतने ही आप भी आओ, ठीक है। तो हाईली एटीट्यूड, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं कि जितने, कोई एक रिएजेंट होता है लिमिटिंग पहले तो, ठीक है। जितना वो आएगा ना उतना ही किसी और को आना पड़ेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी H2 भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो हमको फाइंड करते आना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो काट पीट के लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी दूसरे रिएजेंट से कम होती है, ठीक है। और जो रिएक्शन को लिमिट कर देते हैं कि भाई इतना ही बनेगा अब, ठीक है। हम ज्यादा नहीं है ना तो सामने वाला नहीं बन सकता। क्लियर हो गई बात, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हैं, रिएक्शन को लिमिट कर देते हैं, उनकी क्वांटिटी हमेशा दूसरे रिएजेंट से कम होती है। क्लियर। अब हमको इन दोनों में से फाइंड करना है कि वो अकड़ू इंसान कौन है, ठीक है। तो सिंपल है, जिसका भी रेशो रिएक्टेंट, भाई जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आपको वेट या मोल्स,
जो भी दिया हो ना उससे ही रेशो फाइंड करना। अगर मोल्स दिए तो इनके भी मोल से रेशो फाइंड करना, अगर वेट दिया है तो इनके भी वेट से फाइंड करना, अगर वॉल्यूम दिया तो इनके भी वॉल्यूम से कर लेना, ठीक है। जो इंसान दिया है, जो क्वांटिटी दी है, उसी के रेशो आपको फाइंड करने। और द एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से बता करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 29 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन की डिमांड रहेगी उसके अपॉन में आपको रिएक्शन की डिमांड रखनी है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा भाई। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि 3 ही ग्राम आप हाइड्रोजन लो, ठीक है। तो आप क्या करो, उसके अपॉन में आप रिएक्शन की डिमांड रख दो, ठीक है। वो रेशो फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन की क्वांटिटी अपॉन में रिएक्टेंट की क्वांटिटी, रिएक्शन की क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन में कितनी दी थी 3 ग्राम, रिएक्शन के हिसाब से 2 2 कितना होता है 4, ठीक है। वैसे ही हम ऑक्सीजन के लिए भी करेंगे। क्वेश्चन में कितना दिया है 29, ठीक है। अपॉन में रिएक्टेंट क्या बोल रहा है भाई, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम वेट है, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो 32, ठीक है। इन दोनों के रेशो निकालने। अब वेट ही क्यों लिया, क्योंकि उसने वेट दिया था। वो मोल्स देता ना तो मैं जो भी मोल्स देता उसके अपॉन में यहाँ पे 2 रखती, यहाँ पे 1 रखती, क्लियर। तो वो जो देगा ना उसके रिस्पेक्ट में ही हमको जाना है, ठीक है। हमको हमारे दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्लियर। तो उसने दिया था 3 ग्राम, क्लियर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 3 ग्राम, रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है 4 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 29 ग्राम है, रिएक्शन की रिक्वायरमेंट 32 है, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 0.7 समथिंग आएगा, ज़्यादा भी डिवाइड नहीं करना है, 1 पॉइंट तक आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे 0.8 आएगा, क्लियर। अब इन दोनों में देखना है कि भाई कौन कम है। जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। वो लिमिट कर देगा चीज़ों को, भाई मैं कम हूं ना तो तुझे भी कम ही रहना है, तू ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये लिमिट कर देता है रिएक्शन को, इसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो हमको सिंपली समझ में आ गया। जब आप ये करते हो ना तो आपका एक चीज़ क्लियर हो जाता है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कौन है भाई साहब, ये अकड़ो इंसान हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कौन है, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन को लिमिट करेगा, मतलब जितना ये है ना उतना ही ये बनेगा। अब बेचारे ऑक्सीजन पे कुछ डिपेंड नहीं करता, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कोई फायदा नहीं है उसको, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। अब तो किसके हिसाब से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन के। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से रिएक्शन होती है, ठीक है। वो फाइंड कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, हमको क्वेश्चन की डिमांड रखनी है भाई। क्वेश्चन में जितनी क्वांटिटी दी है अपॉन में रिएक्शन क्या बोलती है वो रखना है, ठीक है। उससे जो भी आंसर मिलेंगे उससे हमको क्या पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यही तक इस सिचुएशन का काम होता है कि भाई आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो गया है ना। अब फाइंड हो गया कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन है, क्लियर। इसके हिसाब से आप स्टोइचियोमेट्री अप्लाई कर दो। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के हिसाब से अपने को स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करनी है। स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करना अभी सीखा है हमने, ठीक है। क्या होता है भैया, आप क्वेश्चन की डिमांड रखो। क्वेश्चन में क्या था, 4 ग्राम हाइड्रोजन। पहले तो देखा करो कि आपको ग्राम में ही पूछा है ना, हाँ सारे ऑप्शन हमारे ग्राम में है, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम हाइड्रोजन में कितना वाटर बनता है, हमको निकालना क्या है, वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब आप 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज करते हो तो कितना वाटर बनेगा, 36। भाई एक वाटर का वेट 18 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 ग्राम पानी बनेगा कितने में, 4 ग्राम हाइड्रोजन में। अब 4 ही क्यों लिया आपने, क्योंकि भाई वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो लिमिट करेगा, वो जितना रहेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता, इसका तानाशाही गई, इसकी सरकार गई, अब कौन आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जितना हाइड्रोजन है उतना ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, रिएक्शन के हिसाब से 4 ग्राम हाइड्रोजन है और रिएक्शन के हिसाब से आपका पानी कितना बन रहा है, 36 ग्राम वाटर बन रहा है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में कितना दिया है कि भाई उसने कितना H2 लिया है, तो उसने 3 ग्राम H2 लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन के वही का वही है पूरा, रिएक्शन की डिमांड रखी अपॉन जो भी तुम्हारा था क्वेश्चन की डिमांड रखी, क्रिस क्रॉस अप्लाई कर दिया, ठीक है। जो भी रिएक्शन की डिमांड थी कि भाई 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन लेना है और आपको वाटर कितना मिलेगा, 36 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि भाई 3 ग्राम में कितना लगेगा, ठीक है। सो 3 ग्राम में कितना मिलेगा, तो x, क्लियर, क्रिस क्रॉस कर दो, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 36, ठीक है। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 36 अपॉन में 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। 9 इंटू 3 कितना होता है 27, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, 27 ग्राम। क्लियर हो गई बातें, है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, एक ही स्टेप ज्यादा है। क्या स्टेप ज्यादा है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, ठीक है। अगर वो फाइंड करते आता तो स्टोइचियोमेट्री तो बहुत ही ईजी, बहुत ज्यादा ईजी, और इसके आपको क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे अपनी स्कूल के एग्जाम में, मतलब CBSE एग्जाम में ऑल्सो, और आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को लिमिट कर देते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन की डिमांड रखो अपॉन में रिएक्शन की डिमांड रखो, जिसका सम जो भी तुम डिवाइड करोगे वो
कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। एंड देन स्टाइशियोकेमिस्ट्री अप्लाई कर दो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज के लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टाइशियोमेट्री डिस्कस किया है, ठीक है। स्टाइशियोमेट्री क्या होती है? स्टाइशियोमेट्री आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिलेशन बताती है कि भाई इतना रिएक्टेंट लेना है, इतना प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों ऐसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो इतना रिएक्टेंट में इतना प्रोडक्ट बनेगा और इतना प्रोडक्ट लोगे तो इतना रिएक्टेंट लगेगा। ये कौन बताएगा आपको? स्टाइशियोमेट्री। कुछ नहीं करना होता स्टाइशियोमेट्री में, जो भी भाई स्टाइशियोमेट्री में एक इमोजी है तो स्टाइशियोमेट्री में आपको एक ही रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी होगी या प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी होगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको रिएक्टेंट निकालना है या तो रिएक्टेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में हमको 0.2 ग्राम हाइड्रोजन दिया था। भाई अगर रिएक्शन के हिसाब से जाए तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में 32 ग्राम ऑक्सीजन बन जाता है। तो उसने रिएक्शन में क्या पूछा था कि 0.2 ग्राम में कितना बनेगा। सो 0.2 ग्राम में हमको कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, ठीक है। तो 4 में 32 लग रहा था तो 0.2 में कितना लगेगा, हमने क्रिस क्रॉस कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को लिमिट कर देते हैं, जिनकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, उनको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन की क्वांटिटी पुट करनी है, उसके अपॉन में रिएक्शन की क्वांटिटी पुट करनी है, दोनों का क्या निकाल लेना है? रेशो। अगर ग्राम में दिया है तो दोनों भी आपको ग्राम में लेने पड़ेंगे, अगर मोल्स में दिया तो दोनों भी मोल्स में लेने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी रेशो कम आएगा वो रिएक्शन को क्या करेगा? लिमिट करेगा। फिर उस हिसाब से आपको स्टाइशियोमेट्री अप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, विच इज परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉस पढ़ने हैं हमको, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आपको ये लिखना है आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस पे रहेगा और परसेंटेज पे रहेगा। क्लियर? आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।